तो बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए सचमुच ये बहुत अच्छी खबर है। ज़मीन के अगर आप मालिक हैं, गाँव में रहते हैं, आपका गाँव में ज़मीन है और ज़मीन सर्वे में आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। देखिए, खबरों का असर होता है। हम खबर नहीं दिखाते हैं, हम उस खबर का विश्लेषण करते हैं कि अगर राज्य सरकार का ये फैसला है, तो इस फैसले से बेहतर फैसला भी लिया जा सकता था। लेकिन अगर कोई अच्छा फैसला है, तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। अब जानते हैं इस ज़मीन सर्वे में क्या हो रहा है। सरकार तक ये खबर पहुंच चुकी है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। लोग परेशान हैं, मजबूरी में परिमार्जन के लिए, केवाला के लिए क्या-क्या लोग मजबूरी में पैसे दे रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि भैया एक केवाला के लिए हमसे 10,500 रुपया लिया गया, 2 केवाला के लिए 21-22 हज़ार रुपया लिया गया, कहीं 1,000। हम तो ये समझ रहे हैं कि जहाँ 1,000 लिया जा रहा है, कम से कम वहाँ के लोग तो अभी बचे हुए हैं। हालांकि लेना नहीं है, लेकिन बचे हुए हैं। अब ये सारी खबर, सारा रिपोर्ट दिलीप जायसवाल के कानों तक पहुंच चुका है। जो कहते थे ना कि भ्रष्टाचार इतना बिहार में हो रहा है और दिलीप जायसवाल बिहार सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है, वो जू रेंग चुका है। अब अच्छी खबर क्या है उसको तो सुन लीजिए। अब तक तो ये इंट्रो हो गया, तो भैया इंट्रो बहुत हो गया, इसको साइड में रखिए। देखिए, अच्छी खबर ये है कि आपने के पाठक का नाम तो सुना होगा। के पाठक शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए। शिक्षा विभाग में अगर आपके गांव में स्कूल है और उस स्कूल के स्थिति अगर आज कुछ अच्छी है, तो वो के पाठक का ही देन है। जब वो फैसला ले रहे थे ना, तो उनकी शिकायत बिहार सरकार तक पहुंचा। बिहार सरकार को लगा कि भाई अभी देखते हैं मामला क्या है। बिहार सरकार ने मटिया दिया और के पाठक फटाफट टीचरों के ऊपर एक्शन लेते रहे। हालांकि कुछ उनके फैसले का विवाद भी हुआ, जिसको बाद में राज्य सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन अगर आज शिक्षा विभाग में कुछ सुधार हुआ है, तो वो के पाठक की देन है। अब के पाठक की एंट्री हो चुकी है भूमि और राजस्व विभाग के अंदर। अब जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबके अंदर खलबली मची हुई है। सब इधर उधर भागने में लगे हैं। 100 से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला किया गया है। कुछ लोगों ने खुद से करवाया है, क्योंकि जिस जगह पे वो भ्रष्टाचार किए हैं, वहाँ से तो कम से कम वो निकल कर जाना चाहते हैं कि आगे जाकर वहाँ कम से कम अच्छा करें। यहाँ कम से कम अगर कभी अचानक से वो पहुँच गए, तो कोई जनता तो कम से कम कंप्लेन करके तुरंत कार्रवाई नहीं करने देगी, तुरंत कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 2 अच्छी खबर है। एक कि के पाठक का एंट्री हो चुका है। अब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब नपेंगे, उन सब की बाट लगने वाली है। उन सब का दाल गलने वाला नहीं है। उन सब की जो सेटिंग था ना उच्च अधिकारियों के साथ, वो अब धरा का धरा रह जाएगा। सबकी हड्डी तक कांप रही है कि भैया इस विभाग में कहाँ से आ गए, किसी और विभाग में ही भेज देते। लेकिन ये सरकार का फैसला बहुत बेहतरीन है। के पाठक वो व्यक्ति हैं जो सुनते नहीं हैं किसी की। जब वो फैसला लेने लगते हैं, तो जो जनता के हित का है, जो उन्हें लगता है कि इससे जनता को फायदा होगा, वो सरकार की भी नहीं सुनते हैं। वो फैसला ले लेते हैं, बाद में सरकार उसको कैंसिल कर दे या जो करना है सरकार करे, वो फैसला ले लेते हैं। तो अगर आपके साथ जो समस्या है, उसको आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उस मुद्दे को उठाएंगे और यही वो मुद्दा है जो सरकार तक पहुंचता है और उसका समाधान होता है। हमने बिहार में ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई अब तक कई रिपोर्ट तैयार कर दिया है। हम इस खबर को तब से उठा रहे हैं जब से बंसाबली के लिए एफिडेविट कराने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा देखा। लोग लाइन में खड़े हैं, दिन भर लाइन में खड़े हैं। किस लिए? एफिडेविट के लिए, स्टाम्प पेपर लेने के लिए।
एफिडेविट के लिए टाइपिंग करवाने के लिए और उस पे सिग्नेचर मुहर लगवाने के लिए एसडीएम से। दंग रह गए देखकर भैया कि ये क्या चल क्या रहा है बिहार के अंदर। हमने जैसे ही एसडीएम से बात की, अगले ही दिन से भीड़ खत्म। एसडीएम ने कहा दिया कि आप नोटरी वाले से जाकर एफिडेविट कराइए, आपको इस लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। भीड़ खत्म। हमने जो लोग लाइन में लगे हुए थे, जब उनसे हमने कहा कि कल से आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, उनको लगा कि क्या मजाक कर रहा है, लाइन में नहीं लगेंगे तो कैसे होगा भैया। लेकिन उसका असर दिखा। बहरहाल के पाठक की एंट्री हो चुकी है। और एक और अच्छी खबर यह है कि 100 से ज़्यादा अधिकारियों का तबादला हो चुका है। जिनकी शिकायत मिल रही थी उनका तबादला हो चुका। उनको ऐसे इलाका में भेजा गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना है। अब करो, बहुत बैठे बैठे मलाई खाए हैं ना, अब जाकर उस इलाके में काम करो जनता का, जिस इलाके में सबसे स्लो काम चल रहा है। यानी अब अधिकारियों की बाट लगने वाली है। तो आपके इलाके में, आपके प्रखंड में परेशान आपको कौन कर रहा है? सीओ, कर्मचारी, कौन? प्रखंड अधिकारी जो हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ, कौन? देखिए, बीडीओ भी जो है ना, वो सीओ और कर्मचारी और जो ये अमीन, जमीन नापी करने वाला, सब के सब मिले हुए हैं भैया। किसी को नहीं कहा जा सकता यहाँ पे, दूध के धुले कोई नहीं है। जो जनता जाकर बात करती है, पैसे देकर अपना काम कराती है, वो अधिकारी खुद मुंह खोल कर कह देते हैं कि आपको जहाँ जाना है जाइए, बिना पैसा दिए काम नहीं होगा। ये नीचे से ऊपर तक सबको हिस्सा जाता है। अब बताइए, जो अधिकारी इस तरह की बातें करता हो और वैसे अधिकारी के ऊपर के पाठक का हंटर ना चले, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपके इलाके में कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी अधिकारी 1 भी रुपये का डिमांड करता है तो आप सोशल मीडिया का सहारा लें, आप कमेंट करें, हमें बताएं, उसको पैसा दिया जाएगा। उस पैसे में वो चीज़ें होगी जिससे वो पैसा लेने के बाद फटाक से पकड़ा जाएगा। पैसे जो आपसे दिलवाया जाएगा उसका सीरियल नंबर सब पहले से नोट करके रखा हुआ रहेगा। उस फोटो का पैसा मतलब उस नोट का फोटो खींचकर पहले से रखा हुआ रहेगा और आपसे दिलवाया जाएगा और रेड हैंड उसे पकड़ लिया जाएगा। तब तो कार्रवाई होगी, तब कहाँ जाएगा, तब किसे दिखाएगा? जब सोशल मीडिया पे ये खबर चलेगी, सरकार तक ये खबर पहुँचेगी, तब उसका बाप भी उसे बचा नहीं पाएगा। जो बरसों से वो करता आ रहा है ना, उसकी वाट लग जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको तैयार होना होगा। के पाठक के आने से भी आप के पाठक के भरोसे मत बैठिए। देखिए, एक कहावत आपने सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। कम से कम वो अपने अंदर ये हौसला रखता है कि हम ये काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए। और इसके बाद के पाठक जब आए हैं तो जो सबसे भ्रष्टाचारी विभाग है ना, भूमि राजस्व विभाग, जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, के पाठक के रहते हुए, और आपको ये ख्याल रखते हुए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है, अब कोई बचाने नहीं जा रहा है। और के पाठक के रहते हुए अगर ये काम नहीं होता है तो फिर कभी नहीं होगा। अब कुछ लोग कमेंट करके जानते हैं क्या कहते हैं? ये अंदर की बात है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी बिहार में आ जाए इसका समाधान नहीं होगा। ऐसे लोग जानते हैं कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। कितना भी भ्रष्टाचारी हो, जब कानून का पंजा पड़ता है ना गाल पे, तो जीवन भर उसे याद रहता है। बहुत अधिकारी आए और गए भ्रष्टाचार करने वाले। अरे भले ही पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत तो होनी चाहिए, एक पहल तो होनी चाहिए ना, कि क्या हम ये सोचकर छोड़ दें
कि नहीं ये विभाग सुधर नहीं सकता है, बिहार सुधर नहीं सकता है, क्या ये सोचकर छोड़ दें? कभी नहीं। आगे आना होगा सुधारने के लिए। और आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके साथ 2 कदम नहीं 100 कदम बढ़ाने वाले लोग आज भी बैठे हैं। आप एक कदम बढ़ाइए तो आपका काम भी होगा, आपके पैसे भी बचेंगे और कोई भी विभाग भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। अगर रिपोर्ट आपको लगता है कि इस रिपोर्ट में दम है, इस एनालिसिस में दम है, तो एक लाइक तो बनता है ना। पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे का जो अपडेट आए ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको बता दें कि आप अगर सही हैं तो दुनिया की कोई ताकत बिहार को बदलने से, बिहार को सुधरने से रोक नहीं सकता है। अगर आप सही हैं और आपसे मतलब आप 1 से 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, यानी पूरा बिहार यानी पूरा देश बन जाता है ना। कमाल की बात। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।